ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर इंडियंस को लूट लिया? पाकिस्तान को उसका नाम खराब करने के लिए ये सारी बातें अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये सारी कॉन्स्पायरेसीज होती हैं। यही हिसाब है इंडिया का, उन्होंने खुद ये काम करवाया और नाम लगा दिया है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा किया है कि जो बाहर से आते हैं यहाँ पर आके रिहायशी बन जाते हैं, यहाँ के ID कार्ड्स वगैरह बनवा लेती हैं और फिर जाकर इस तरह काम करते हैं। ऐसा क्यों करती है पाकिस्तान की आवाम? की मार रही है आवाम, इस वजह से चोरियां होती हैं, पाकिस्तान में भी चोरियां होती हैं, तो ये भूखे मरते हुए करते हैं ना। इन्हें चाहिए कम से कम उन्हें बेरोजगार जो खत्म करें तो चोरियां खुद ही कम होंगी। कोई साजिश है या वाकई हम ऐसा करते हैं? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल के होता है ये कुछ। हाँ, ये पाकिस्तानी वैसे इनको कुछ कहा नहीं जा सकता, ये इनका जो दिल करता है ये वही करते हैं। पाकिस्तानियों के बारे में हम क्या राय दे सकते हैं, वो तो इनका प्लान भी हो सकता है इस चीज़ को सही करें, लेकिन वो एटलीस्ट ये खुद जुर्मदार है इस काम के। जैसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं इस तरह ही हम पाकिस्तानी वाले खुद कर देते हैं और हम बात को हम बाहर वालों का अगेंस्ट कर। और जो मोहम्मद नाम से एजेंट होता है ना, उसको वो कहते हैं यू आर लायर, मतलब तुम मोहम्मद हो, तुम पाकिस्तानी हो, उनको पता चल जाता है ये पाकिस्तानी और कहते हैं आप लायर हो, मीन्स आप झूठ बोल रहे हो। हम उनको कहेंगे ना कि आपका पैकेज या आपका ऑर्डर इस वजह से मसला आ रहा है, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये मसला है, ये इस्लामोफोबिया। यस, दिस इज इस्लामोफोबिया। मजबूरी क्या है ऐसी? मजबूरी ऐसी कोई नहीं है, आदत है। आपको पता है वो जो आदत पक जाती है ना वो नहीं जाती, अच्छी आदतें चली जाती हैं, लेकिन जो बुरी आदतें होती हैं ना वो सारी जिंदगी साथ रहती हैं। तो ये आदत का भी मसला है पाकिस्तानियों का कि इनकी ये आदत है गंदी कि इन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम करना होता है जिसकी वजह से हाईलाइट हो, या उनका ये शौक है कि जी हमारा नाम न्यूज में आए, या बड़ा है ना। न्यूज में हम आने के लिए इस तरह के काम भी करते हैं कुछ लोग कि चलो नाम मतलब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम होगी नाम वो ले। जय हिंद दोस्तों, यूएई से खबर आ रही है कि 4 पाकिस्तानियों को फ्रॉड के चक्कर में पकड़ा गया है, जहां पर ये पाकिस्तानी यूएई पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर इंडियंस को लूट रहे थे। इसी के ऊपर नेमरा अहमद ऑफिशियल का ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह रिएक्शन वीडियोस बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारा रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 1000 रुपए है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर वीडियो देखते हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि मतलब पाकिस्तान को उसका नाम खराब करने के लिए ये सारी बातें अफवाहें फैलाई जाती हैं, ये सारी कॉन्स्पायरेसीज होती हैं। एक्चुअली ये सीन ऐसा होता है कि कोई एक पार्टी होती है एक नाम खराब करने के लिए। जैसे आप सपोज कर लें कि पाकिस्तान में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि एक सियासी पार्टी है ना, उसको थोड़ा सा करने के लिए कि जी आपके ये जो ईरा है इसमें मतलब इस तरह से लोग आए बाहर और ये सारा किया, तो वो दूसरी पार्टी दूसरी पार्टी का नाम खराब करने के खुद ही वो काम करवाते हैं और फिर लगा देती हैं जनाब इसने ये काम कर दिया। मतलब ये कॉन्स्पायरेसीज होती हैं, ये आपस में ही सारा, मतलब आपने कभी ड्रामों में देखा होगा ये जो पॉलिटिकल ड्रामे हैं या पॉलिटिकल मूवीज़ हैं, उनमें क्या होता है कि एक ही जो कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं, मींस एक पार्टी होती है, दूसरी पार्टी का नाम खराब करने के लिए खुद ही वो काम करते हैं और वो लगा। अब यही हिसाब है इंडिया का, उन्होंने खुद ही ये काम करवाया और नाम लगा दिया है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, पाकिस्तान के लोगों ने ऐसा किया। लेकिन बात ये होती है कि खुद वो काम करते हैं और नाम डालते हैं अगले पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये खबर है दुबई की, खलीज टाइम्स ने इसको पब्लिश किया है, पाकिस्तान के आर्टिकल इस पे पब्लिश हुए हैं। इंडियंस ने नहीं कहा कि ये पाकिस्तानियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और लूटे गए वो। उन्होंने जाकर रिपोर्ट करवाई पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो वो गैंग था पाकिस्तानी, ID कार्ड्स थे पाकिस्तानी, उन्होंने खुद कबूल किया और अभी वो जेल के अंदर हैं। इसके बारे में क्या कहेंगी? कि देखिए मेरी बात सुने, यहाँ से कोई लेबर का वीजा लगवा के जाता है, वर्क वीजा, स्टडी वीजा, लेकिन वहां जाकर ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, फिर सवालिया निशान पूरे पाकिस्तान पर उठता है। अब ये बताएं मुझे। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई अब पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो खुद ही पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं, और ऐसे लोग भी हैं कि जो बाहर से आते हैं यहाँ पर आके रिहायशी बन जाते हैं, यहाँ के ID कार्ड्स वगैरह बनवा लेती हैं और फिर जाकर इस तरह काम करते हैं। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते जी पाकिस्तानी बहुत अच्छी है,
पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है पाकिस्तानी का जो करतूत है ना वो हमें यहाँ भी पता है कि किस तरह के काम करते हैं। ये कर सकते क्या 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 मीन्स मैं गुजरावाला की हूँ, तो वहाँ से ना डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी में पाकिस्तानी है, वो भी डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी से बाहर रहती हैं और वहाँ पर जाके उनके गमले उठा लाए, उनके फूल तोड़ लिए। और ये सीन था कि वहाँ के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी वाले लोगों ने मना किया था कि ये वहाँ पर ना आए। हम जब वहाँ पर वॉक करने गए तो हमें कहा कि यहाँ आने के अलाउ नहीं। फिर हमने बताया कि हम वहाँ से नहीं है, हम इकबाल टाउन से आए हैं। हाँ, यही गलत बात है। ये गमले तो यहाँ से भी चोरी हुए थे। ऐसा ही है, मीन्स पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जाके हमें बदनाम करने, और जब हम भी जाते हैं हमारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। इसलिए मेरा ये पैगाम है कि इस तरह की हरकतें करना बंद करें, क्योंकि आपकी वजह से हमारा नाम भी खराब होता है। एक मछली जो पूरे दरिया को और पूरे तालाब को जो गंदा कर देती है। आपको यही तो कहना चाह रही हूँ कि इस तरह के लोगों की रेशो बहुत ज्यादा हो गई है। उनकी वजह से वो पाकिस्तानी जो बेचारे बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, बाहर जाकर अच्छे तरीके से अर्न करना चाह रहे हैं, ये जिनकी नीयत बिल्कुल साफ है, वो लोग बेचारे दबके रह जाते हैं, उनका वीजा ही नहीं लगता, क्योंकि वो सब पाकिस्तानियों को फिर एक ही नजर से देखते हैं। क्या इस तरह से हम अपने मुल्क का इमेज, पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा पोर्ट्रे कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस की है, लैक ऑफ अवेयरनेस। इट हैपन्स ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ लिटरेसी रेट। वी हैव सो मच इलिटरेसी रेट, मीन्स 90% हमारे साथ ऐसा है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, बाहर डंके लगा के भाग जाती हैं, वहाँ पर जाके नाम खराब करते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि कुछ भी करें अपने बच्चों को पढ़ाएं, शऊर दें उनको, ताकि वो ऐसा काम ना करें और हमारी नस्लें भी तबाह ना हो। मजबूरी क्या है ऐसी? मजबूरी ऐसी कोई नहीं है, आदत है। आपको पता है वो जो आदत पक जाती है ना वो नहीं जाती। अच्छी आदतें चली जाती हैं, लेकिन जो बुरी आदतें होती हैं ना वो सारी जिंदगी साथ रहती हैं। तो ये आदत का भी मसला है पाकिस्तानियों का कि इनकी ये आदत है गंदी कि इन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम करना होता है जिसकी वजह से हाईलाइट हो, या उनका ये शौक है कि जी हमारा नाम न्यूज में आए। यहाँ बड़ा है ना। हाँ, न्यूज में हम आने के लिए इस तरह के काम भी करते हैं कुछ लोग कि चलो नाम मतलब बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम होगी नाम वो ले लेते हैं। इससे मुल्क भी तो बदनाम हो रहा है। एक्सपीरियंस है, एक्चुअली मैं आईबेक्स में काम करती हूँ, वहाँ पर मैं मतलब वॉलमार्ट एक इनकी ना कैंपेन है, उसमें हम कस्टमर सर्विस के तौर पे ना काम करते हैं। और जो मोहम्मद नाम से एजेंट होता है ना उसको वो कहते हैं यू आर लायर, मतलब तुम मोहम्मद हो, तुम पाकिस्तानी हो। उनको पता चल जाता है ये पाकिस्तानी, और कहते हैं आप लायर हो, मीन्स आप झूठ बोल रहे हो। हम उनको कहेंगे ना कि आपका पैकेज या आपका ऑर्डर इस वजह से मसला आ रहा है, तो वो कहेंगे कि नहीं ये मसला है, ये वो। इस्लामोफोबिया, यस, दिस इज इस्लामोफोबिया। और इस चीज़ पे जब हम पाकिस्तानी इस तरह के काम करेंगे ना तो उनके नज़रों में हमारा इमेज यही बनेगा कि हम इस तरह से। इस्लामोफोबिया आप चूंकि काम करती हैं, आपने मुस्लिम कंट्रीज में भी देखा कि वो हमसे डरते हैं। यस, एग्जैक्टली, पाकिस्तानियों से डरती है सारी दुनिया, क्योंकि पाकिस्तानियों के काम ऐसे हैं। पाकिस्तानियों ने खुद ही अपना नाम ख़राब किया हुआ है, और मैं यही मतलब मेरा यही इनको मैसेज है कि इस तरह के काम ना करें। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच है। दरअसल पहले यह लड़की कह रही थी कि यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक दूसरे को ब्लेम करने के लिए ये सब करवाया है, लेकिन जब उसे हकीकत पता चली तो वह कहने लगी कि इसमें पाकिस्तानियों का खुद का अपना हाथ है, जो खुद अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। और लास्ट में कहती है कि इसमें इस्लामोफोबिया भी दिख रहा है। दोस्तों, इनको कुछ समझ आए ना आए, जगह जगह इस्लामोफोबिया बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप देखें, पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं गंद जरूर डालते हैं। इसी वजह से आज पाकिस्तानियों के वीजे इनके मुस्लिम ममालिक में भी बैन किए जा रहे हैं। यूएई ने इन 4 पाकिस्तानियों को जो यूएई पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर इंडियंस को लूट रहे थे, और इंडियंस लूटने के बाद जब पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गए तब उन्हें पता चला कि इस तरह का कोई गैंग काम कर रहा है जो कि स्पेशली इंडियंस को लूट रहा है। और ऐसे में इन पाकिस्तानियों ने सबसे पहले तो कहा कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, और बाद में जब इनका आईडी कार्ड, एमिरेट आईडी देखा गया तो पता चला कि ये सारे पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और इन्हें सीधा जेल डाल दिया गया, और जेल में सजा काटने के बाद इनका डिपोर्टेशन तय है। इसी तरह से पाकिस्तानी हर जगह आपको चोरी चकारी या फिर इसी तरह से
जो इलीगल चीजें हैं उसमें मुलविज पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुद अपने देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों इनमें कुछ अच्छे पाकिस्तानी भी गेहूं में घुन की तरह पिस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का यह रवैया उनके लिए, उनके देश के लिए खतरनाक हो सकता है। आने वाले समय में आप देखेंगे सऊदी अरब और यूएई कंप्लीटली पाकिस्तानियों को बैन कर देंगे। यूएई ने भी कई ऐसे सिटीज डेजिग्नेट किए हैं पाकिस्तान में जहां से लोग अपने विजिटर वीजा तक अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में बिलोंग करते हैं। बोले तो अगर आपका एड्रेस वहां का है तो लोगों को करना क्या पड़ता है, एड्रेस चेंज करवाना पड़ता है किसी तरह से, फिर इनका वीजा लगता है। दोस्तों ये हाल है पाकिस्तानियों का, और इसी तरह से चलता रहा तो दुनिया से सारे पाकिस्तानी निकाले जाएंगे। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।